बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन और इसराइल की जी आपस में झड़पें दोबारा शुरू हो गई हैं। हमास ने उस पर रॉकेट लॉन्चों से, पैराग्लाइडर से, बहरी रास्ते से और ज़मीनी रास्ते से चारों तरफ से हमला करना शुरू कर दिया था। ये तकरीबन 2 दिन पुरानी खबर है और आज भी ये लड़ाई जारी है। रॉकेटों के हमले अब दोनों तरफ से जारी हैं। इसमें तकरीबन बताया जा रहा है तकरीबन 300 से ऊपर इसराइली फ़ौजी वो हैं हलाक हो चुके हैं और बहुत सारी तनसीबात जो हैं वो इसराइल की जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। और वहाँ पे भी इमरजेंसी नाफिस है इसराइल में और बहुत सारे वहाँ पे जितने भी इसराइली लोग थे वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। एयरपोर्ट काफ़ी बिजी लग रहे हैं और वहाँ से कुछ लोग अगर एयरपोर्ट मुअत्तल हैं तो वो वहाँ से ज़मीनी रास्ते से दूसरे किसी मुल्क में जाकर वहाँ से फ़्लाइट्स वगैरह पकड़ के इसराइल छोड़ रहे हैं। इसी मामले में जी पाकिस्तानी सियासतदानों की तरफ से तो खैर कोई बयान नहीं आया, चंद एक को छोड़ के, और उसके अलावा ना ही पाकिस्तानी चैनल्स ने इतना इसको हाईलाइट किया है और ना ही पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से और ना ही किसी और जानिब से कोई ऐसा बयान आया जो अमूमन इसराइल के हमले से या फ़लस्तीनियों पर जुल्म से या इस जंग के दौरान जो बयानात आते होते थे। कभी वो बयानात अब तक सुना नहीं गया। लेकिन इस मामले में फजलुर रहमान साहब ने भी एक बयान दिया था। वो उन्होंने जो बयान दिया था वो इस तरह से कि फ़लस्तीनी भाइयों से अपील है कि इंसानी हकूक़ का एहतराम करें। ये उन्होंने तकरीबन 2-4 मिनट का एक वीडियो पैगाम दिया था, लेकिन ये खाली ये इनका यही छोटा सा क्लिप चाह रहा है जो तकरीबन 5-10 सेकंड का है। लेकिन इन्होंने तकरीबन 1.5-2 मिनट का एक वीडियो पैगाम दिया है जिसमें उन्होंने शुरू में फ़लस्तीनी के लिए दुआ भी की थी, हमास के लिए दुआ की थी कि जो भी उन्होंने कहा था कि अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि फ़लस्तीनी भाइयों से अपील है कि वो इंसानी हकूक़ का एहतराम करें। लेकिन उन्होंने कंडेम नहीं किया आज दिन तक जो इसराइल में हो रहा था और इसराइल को कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसराइल भी तो बमबारी कर रहा है। यही चीज़ आप इसराइल के लिए भी कह देते तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता। माना कि बगैर इनकी परमिशन के पाकिस्तान में मेरे ख्याल में आपको हुकूमत ने मिली, जैसे विकीलीक्स में भी कहा गया था कि आपने ऑफ़र दी हुई थी कि कुछ हम पे भी नज़र करम की जाए, हम आपके हकूक़ का ख्याल रखेंगे, कुछ इसी तरह का मिला जुला बयान आपने दिया था। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर बात की जाए जो ओरियानी फिल्मों में काम करने वाली मियाँ खलीफा है, उसने भी एक ट्वीट किया था जो ट्वीट साफ़ सुथरे अल्फाजों में ये बता रहा है कि अगर आज की सिचुएशन में आप अगर फ़लस्तीन के साथ नहीं हैं तो आप गलत साइड पे खड़े हैं और इसको भूलेंगे नहीं और वक्त आपको याद कराएगा इस चीज़ का। ये उनकी ट्वीट थी जिसका मतन ये था। खैर जो कुछ हो रहा है, हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे थे, आज भी उठा रहे हैं कि फ़लस्तीन पे ये जुल्म सितम बंद होना चाहिए, कश्मीर में बंद होना चाहिए, बर्मा में बंद होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे अगर किसी इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, किसी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है या किसी और भी कौम पे जुल्म हो रहा है तो मेहरबानी फरमाएं इसको बंद किए जाएँ। जो भी अगर कोई मसला है वो टेबल टॉक से हल हो सकता है, बैठ के बात हो सकती है। जंग के और इस तरह दहशत के माहौल से किसी का भी भला नहीं होता, कौमें मुल्क तबाही होते हैं। और वैसे भी जितना जुल्म फ़लस्तीनियों पे हुआ है कई दहाइयों से हो रहा है, कौम मुत्तहिदा में या किसी और ममालिक ने तो मेरे हाल में आवाज़ नहीं उठाई थी। और अभी अगर हमला हुआ है हमास की तरफ से हुआ है या फ़लस्तीन की तरफ से हुआ है या जंगजू ने किया है तो अभी हर मीडिया बोलना शुरू हो गया है। इससे पहले मस्जिद अक्सा पे भी बेरुमती की गई, नहीं बोलना चाहिए। इस पे हमारी मलाला यूसुफ़ज़ई साहिबा भी नहीं बोली। उनके बिना तो अभी तक उनके ट्विटर अकाउंट भी मैंने देखा है ना, तो ट्विटर अकाउंट पे कोई अभी तक ट्वीट आई है और ना ही उन्होंने कोई मुज़ब्तिम बयान दिया है। हालांकि उनको बताया गया है कि बड़ी इंसानी हकूक़ के अलामतदार हैं। पाकिस्तान में अगर कोई हल्की फुल्की भी आजकल तो जो मर्जी हो वो बोल नहीं रही किसी मामले पे भी, लेकिन इमरान खान के दौर में या अगर पाक फ़ौज कोई ऑपरेशन करती थी तो ये फ़ौरन अपना बयान दाग देती होती थी। लेकिन आज वो इंसानी हकूक़ की कोई बात नहीं करेंगे। खैर ये इनकी अपनी मर्ज़ी है। उसके अलावा जी सुप्रीम कोर्ट में भी जी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के पे फुल कोर्ट की हुई है जी, समाअत हुई है आज फिर। और वहाँ पे जो पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत न होने पर अच्छे काम से नहीं रोकना चाहिए। ये जी चीफ जस्टिस साहब का बयान था। ये सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ नामी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट को तो कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फ़र्ज़ वैद आकर आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो इसको कुचलना क्यों चाहिए। ये खैर उनका अपना मुझे समझ नहीं आई। और 2/3 अक्सरियत न होने पर पार्लियामेंट के अच्छे काम को रुकावट नहीं डालनी चाहिए। इसके बाद ये आबुल बारी के साथ भी इनके साथ बहस हुई थी इनके साथ,
उनको उनसे ये भी पूछा गया कि आप PTI की वकील हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट बार का वकील हूँ और मैं उस पटिशन पे अपना मौक़िफ़ बयान करने आया हूँ। हालांकि जो खैर वो मैंने भी कोर्ट की प्रोसीजर देखी है, जहाँ पे मुझे लग रहा था यहाँ पे जजेस तो ज़्यादा बातें कर रहे थे, अभी वकलात को कम जीरा का मौका दिया जा रहा था, बात करने का मौका दिया जा रहा था। अभी एक तरफ से एक मोहतरम जज जब वकील बोलना शुरू होता था, एक मोहतरम चीफ जस्टिस साहब बोलना शुरू हो जाते थे, वो चुप होते थे, तो आता उमर दूसरे चीफ जस्टिस अता साहब बोलना शुरू हो जाते थे, और इसी तरह जब वो चुप होते थे कोई और जज बोलना शुरू हो जाता था। इस जज बोल रहे थे लेकिन वकला को मौका नहीं दिया जा रहा था, और वकला के साथ बहस वो हो रही थी कि वकला को ऐसा तासर दिया जा रहा था कि वकला बदतमीज़ी कर रहे हैं। और इस तरह उनकी चीफ जस्टिस साहब ने एक प्रोसीजिंग में वकील को कहा भी कि आप कोई भी बात कर रहे हैं तमीज़ से तो कर सकते हैं, तो उन्होंने भी आगे से कहा आप शाइस्तगी से बात कर सकते हैं। फिर आखिर में इस तरह जिरा होती रही, हालांकि इसका कोई रिज़ल्ट निकला नहीं है, कल तक ये मुलतवी हो गया दोबारा। हालांकि इन्होंने आज ये ख़त्म करना था केस, इसका फैसला सुनाना था, और फैसला खैर क्या होना है most लोगों को पता है। हम सुप्रीम कोर्ट की या किसी जजेस की तौहीन नहीं करना चाहते, इसलिए फैसले भी बात नहीं कर सकते। जब फैसला आएगा तो उसके बाद उस पर बात करेंगे, लेकिन जो तवसर नज़र आ रहा है, जो बात चल रही है, साफ पता चल रहा है। क्योंकि जब वकला ने कहा भी कि बाकी केसेस पे भी बात होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा पहले ये केसेस तो मुका लें, उसके बाद, क्योंकि जो बात हो रही थी वो 14 मई के जो इलेक्शन की डेट दी गई थी उस पर बात हो रही थी, वही चीज़ जस्टिस का फैसला भी आया हुआ था उस पर, तो उन पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा पहले इन केसेस का फैसला हो जाए फिर उस केस का फैसला होगा। मतलब कि जो अपनी पसंद और नापसंद के केसेस का उठा के पहले उनके फैसले करने, और बाकी जो काम है वो बाद में होने, और वो जो होने वो हमें पता है, वो भी पिछले रूम में फेंक दी जाएंगी फाइलें, उससे भी कोई बात नहीं होगी। उसके अलावा जी कल एक जलसा भी हुआ, और वो जलसा कम वलीमा ज़्यादा लग रहा था। ये पिक्चर अगर आपको चाह रहे हैं जी, नून लीग का जो नया ड्रामा ये शुरू हो गया, और इसकी जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं वो भी आ चुकी हैं, और इस वीडियोज़ में मुस्लिम लीग के जो काम है वो आपको नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे गोल टेबल लगाए गए, उनके साथ साथ झंडे भी लगाए गए। हालांकि PTI का कोई जलसा भी होता था, उस जलसे में लोग खुद झंडे लाते थे, खुद आते थे, कोई भी बसेज नहीं आती थी लेके आती थी, कोई भी बाइकीज़ नहीं लेके आते थे, कोई गाड़ियाँ नहीं लेके आती थी, लोग अपनी मदद आपके तहत आते थे। हालांकि PTI वाले पानी भी नहीं पूछते थे। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपने देखा होगा कौरमा भी मिल रहा है, बिरयानी भी मिल रही है, गुड़ वाले चावल भी मिल रहे हैं, ठंडा पानी भी मिल रहा है। पहले ये 1986 से ये शोम शुरू हुआ था कीमे वाले नानू से, फिर बिरयानी पे आया, अब बिरयानी के बाद ये पूरा एक वलीमा तैयार होना शुरू हो गया। इसके बाद ये चेलम और पुल के सिस्टम भी शुरू करके लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे कि आ जाओ जी आज जलसा करेंगे, और नीचे गिटियाँ शिटियाँ भी बिछा देंगे, और चलें जी यहाँ पे बैठ के आज तकरीमा पढ़ें या कोई भी अल्लाह का जिक्र करें, और साथ चलें जलसा जुलूस भी कर लेते हैं। है ये आजकल जो निज़ाम चल रहा है, इसी निज़ाम के तहत यही कुछ हो रहा है। और उसके अलावा जी लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं जी कि नून लीग वाले के नवाज शरीफ अभी आएगा, चौथी मरतबा आएगा अभी, क्योंकि जलसों में तो मरियम सफदर साहब यही बातें कर रही है कि नवाज शरीफ अभी आएगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। तो मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ ने पिछले 3 अपनी इक़्तिदार में किया क्या है। अगर आप किसी भी नून लीग वाले से पूछते हैं तो वो क्या कहता है कि उसने आकर उसने सड़कों के जाल बिछा दिए थे, पुल बना दिए थे, अंडरपाथ बना दिए थे, ओवरपाथ बना दिए थे, ब्रिजेज बना दिए थे। लेकिन अगर फिर आगे से इनका ये सवाल होता है PTI वालों से कि आप ये बताएं कि इमरान खान ने आके क्या किया है, तो इमरान खान ने आके क्या किया था वो उसका जवाब आप ये तारक अजीम साहब की एक तकरीबन कुछ 1 मिनट की वीडियो ये सुनिएगा, फिर आपको हम बताते हैं बात कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में, मक्का में कितने पुल बनाए थे, कितनी सड़कें बनाई थी। कोई पुल नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई। क्या बनाया? कौम बनाई। जब कौम बन जाती है पुल खुद बन जाते हैं, सड़कें खुद बन जाती हैं। चलिए ये 1400 साल पुरानी बात है। लीडर तो कौम बनाया करता है, कौम बन जाती है तो सब कुछ बन जाता है। और मेरे रसूल ने 1400 बरस पहले ये करके दिखा दिया था। जिस बेचारे को हिजरत के वक्त रास्ते का भी नहीं पता था, एक साथ रास्तागीर लेना पड़ा जो बताता जा रहा था कि इस रास्ते से हम मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत कर सकते हैं। ये है जी वो वीडियो जिसमें तारक अजीज साहब माजरत के साथ मैंने पहले तारक अजीम कह दिया, तारक अजीज साहब अल्लाह पाक उनको करोड़ करोड़ जन्नत अता फरमाए। इन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज से बता दिया जी कि
کوئی بھی لیڈر ہے وہ قوم بناتا ہے، اور آج وہ قوم بن چکی ہے، قوم کو وہ شعور آ چکا ہے کہ بچہ جو بات کر رہا ہے، میرے خیال میں جو یہ لوگ ہیں جو ہم پہ حکومت کر رہے ہیں، ان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آنی، ان کے سمجھ میں بھی صرف کرپشن، چوری، غداری اور اس طرح کے واقعات ہی آنے، معاملات ہی آنے۔ اللہ پاک آپ سب کامیاب ناصر، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔